नमस्कार। आज हम भारत के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उन पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसका मकसद है कि ये जो अहम सम्मान है कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, कब शुरू हुए, इसको फटाफट समझें। देखना है कि भारत अपने असाधारण नागरिकों को कैसे पहचानता है, कैसे सम्मानित करता है। हाँ, और ये सिर्फ पुरस्कार नहीं है, मतलब ये देश के मूल्यों को, उत्कृष्टता के पैमानों को भी दिखाते हैं, है ना? सही बात है। हमारे पास एक सूची है जिसमें नागरिक, वीरता, खेल, सिनेमा, यहाँ तक कि बच्चों के लिए जो मुख्य पुरस्कार हैं उनका एक खाका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। तो शुरुआत नागरिक सम्मानों से करें। ये शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1954 में शुरू हुए थे। जी। सबसे पहले भारत रत्न। हाँ, भारत रत्न। जैसा नाम है वैसा ही सम्मान, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। सर्वोच्च किसी भी क्षेत्र में, मतलब कोई भी फील्ड हो, उसमें असाधारण सेवा या बहुत ही ऊंचे स्तर की उपलब्धि के लिए इसकी प्रतिष्ठा तो खैर बेमिसाल है। और भारत रत्न के बाद फिर पद्म पुरस्कार आते हैं। इनमें भी एक क्रम में है ना? हाँ, सही कहा। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण, वो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अच्छा। फिर आता है पद्म भूषण, तीसरा, और फिर पद्मश्री, चौथा। विभूश्री। हाँ, इनको याद रखने का एक आसान तरीका हो सकता है विभूश्री, विभूषण, भूषण, श्री। और ये कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, मतलब कई सारे क्षेत्रों में खास योगदान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुए नागरिक सम्मान। अब बात करते हैं वीरता की। असाधारण वीरता, इसमें युद्ध और शांति काल के लिए अलग अलग पुरस्कार है। जी हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। युद्ध काल में, मतलब जब दुश्मन सामने हो, उस वक्त दिखाई गई बहादुरी के लिए 1950 में पुरस्कार शुरू हुए। 50 में? हाँ, इनमें परमवीर चक्र है। ये सर्वोच्च वीरता सम्मान है। नाम से ही जाहिर है, परमवीर। परमवीर। हाँ, उसके बाद महावीर चक्र आता है और फिर वीर चक्र। ओके, और शांति काल के लिए? शांति काल में, मतलब जब सीधे लड़ाई नहीं हो रही है, तब भी अगर कोई असाधारण साहस दिखाता है तो उसके लिए 1952 में पुरस्कार शुरू किए गए। अच्छा, 2 साल बाद। जी, इनमें सबसे ऊंचा है अशोक चक्र। ये परमवीर चक्र के बराबरी प्रतिष्ठित है, पर ये शांति के समय की वीरता के लिए है। ओके। इसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आते हैं। तो ये बंटवारा दिखाता है कि वीरता को हर हाल में, हर स्थिति में सम्मानित किया जाता है। ये दिलचस्प है। चलिए वीरता के मैदान से अब खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। खेलों में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? खेलों में सबसे बड़ा सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद खेल रत्न। ये 1991-92 में शुरू हुआ था। तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। अच्छा, नाम बदला है? हाँ, ये किसी खिलाड़ी के पिछले 4 सालों के बहुत ही शानदार और असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब खेल रत्न कहना ही काफी है, खेल जगत का हीरा। और दूसरे अहम खेल पुरस्कार जैसे अर्जुन पुरस्कार, इसका नाम तो काफी सुना है। हाँ, अर्जुन पुरस्कार काफी पुराना है, 1961 से दिया जा रहा है। 61 से? जी, और ये उन खिलाड़ियों को मिलता है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। जैसे महाभारत में अर्जुन का निशाना अचूक था, वैसे ही ये पुरस्कार खिलाड़ियों की उत्कृष्टता को पहचानता है। सही। और खिलाड़ियों के पीछे जो मेहनत करते हैं उनके कोच, उनके लिए भी कोई सम्मान है? बिल्कुल है। गुरुओं के सम्मान में 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य? हाँ, गुरु। हाँ, ये बेहतरीन कोच को सम्मानित करता है। और खेलों में अगर किसी ने जीवन भर योगदान दिया है तो उनके लिए हॉकी के जादूगर के नाम पर 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार भी है। अच्छा, एक ध्यानचंद पुरस्कार भी है? जी, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। तो ये दिखाता है कि खेल इकोसिस्टम में हर भूमिका, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोच, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। खेल के बाद अब सिनेमा जगत, वहां का सबसे बड़ा सम्मान? भारतीय सिनेमा में अगर किसी ने पूरी जिंदगी योगदान दिया है तो उसके लिए 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के? हाँ, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार है और सिनेमा में ये सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। समझ गया। और क्या बच्चों के लिए भी कुछ खास पुरस्कार हैं? जी, बच्चों की बहादुरी और उनकी प्रतिभा को भी सराहा जाता है। 1957 से राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार हैं।
57 से? हाँ, ये उन बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने वाकई असाधारण हिम्मत दिखाई हो। और फिर 1996 में शुरू हुआ बाल शक्ति पुरस्कार, जिसे अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कहते हैं। अच्छा। ये अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कोई नया आविष्कार किया हो, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा, इन सब में जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उन्हें सम्मानित करता है। वाकई ये पुरस्कारों की सूची तो काफी विस्तृत है। इतने सारे नाम, साल याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद इन्हें ग्रुप्स में याद रखने से कुछ आसानी हो। जैसे सोचें 1950s का दशक, इसमें वीरता और नागरिक सम्मानों की नींव रखी गई। हाँ, 1950 युद्ध वीरता, 52 शांति वीरता, 54 नागरिक सम्मान। बिल्कुल। फिर 1960s के दशक में खेल 1961 अर्जुन और सिनेमा 1969 फाल्के जुड़े। फिर बाद में कोच के लिए 1985 द्रोणाचार्य और खेल रत्न 1991-92 आए। तो ये क्रम एक तरह से दिखाता है कि राष्ट्रीय सम्मान का दायरा कैसे धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ, ये अच्छा तरीका है याद रखने का। तो हमने देखा कि भारत कैसे जीवन के लगभग हर जरूरी क्षेत्र को, नागरिक सेवा हो, वीरता हो, खेल, कला और यहाँ तक कि बच्चों की उपलब्धियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करता है। सही। हर पुरस्कार उत्कृष्टता की एक अलग कहानी कहता है। बिल्कुल। और यहाँ शायद सोचने के लिए एक बात ये भी है कि ये पुरस्कार समय के साथ कैसे बदले हैं, और ये हमारे समाज की जो बदलती प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में क्या बताते हैं। अच्छा पॉइंट है। भविष्य में किन नए क्षेत्रों या योगदानों को राष्ट्रीय पहचान मिल